नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको देश की तमाम अहम खबरें। पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की यात्रा पर हैं। सबसे पहले वो जॉर्डन पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने अगले 5 सालों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य रखने का प्रस्ताव दिया है। जानकारी की माने तो भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों में आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अम्मान में किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ सार्थक चर्चा हुई। भारत जॉर्डन संबंधों को मजबूत करने के लिए उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता सराहनीय है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन पहुंचे हैं। गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया गया है। रुक करते हैं बिहार की तरफ, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बिहार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की अहम बैठक है। इस बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं, जिसकी वजह से हर किसी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। ये बैठक आज मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में लगभग 11:30 बजे होगी। नई सरकार के गठन के बाद आज तीसरी बैठक होने वाली है। आज की होने वाली बैठक में युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार से जुड़े जरूरी फैसले लिए जा सकते हैं। नई सरकार की तरफ से 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का वादा किया गया था। इसे लेकर सरकार कोई बड़ी पहल कर सकती है। कई एजेंडों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। खासतौर पर युवाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए जाएंगे। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा की तरफ। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कोहरे के चलते मंगलवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया है। 7 बस और 3 कारों में टक्कर के बाद आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से बता रहे हैं आपको। कोहरे के चलते मंगलवार की सुबह एक बड़ा हादसा मथुरा में हो गया है। 7 बस और 3 कारों में टक्कर के बाद आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई है। सूचना पर इलाका पुलिस और जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा और लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मृतकों की पहचान करने का प्रयास भी जारी है। मथुरा जिला प्रशासन ने 13 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना बलदेव थाना क्षेत्र के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे की माइलस्टोन 127 की है। पुलिस और यमुना एक्सप्रेसवे की टीम बचाव और राहत कार्य लगी हुई है। वहीं घायल लोगों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां आग की लपटें और वाहन क्षतिग्रस्त नजर आ रहे हैं। मौके पर मौजूद लोगों में चीख पुकार मची हुई है। बता दें आपको कि 60 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से इस घटना में घायल हो गए हैं। कोहरे के चलते एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। मथुरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे यादव है, हम लोग जौनपुर से मंत्री जी के यहाँ से आ रहे थे, जा रहे थे दिल्ली, और रास्ते में अंधेरा बहुत छाया हुआ था, दिखाई नहीं दिया। गाड़ी जोर से आवाज की, हम लोग सब हकबका गए। गेट खोले, गेट खोलकर जैसे निकले, पीछे से धाड़ 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 सब बसें सब लड़ रही थी जोर जोर से। जी कोहरा था? हाँ, कोहरा बहुत घना था, बहुत घना कोहरा था। आग लगी, सब लोग चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, बस से कूद रहे थे, शीशा तोड़ रहे थे। यही सब हम लोग देखे। हादसे की वजह क्या मानते हैं आप, कैसा हुआ हादसा? सर ये कोहरे की वजह से हुआ। हम सभी देख रहे हैं कि आज सवेरे लगभग 4:45 बजे यमुना एक्सप्रेसवे के 127 मील पर दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है, जिसमें 5 बसें और 2 छोटी गाड़ियां आपस में टकराई और जिनमें आग भी लग गई, जिसमें अभी तक 25 लोग घायल हुए हैं और 4 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल इस घटना का संज्ञान लिया और हम लोगों को मौके पर भेजा कि जाकर के राहत बचाव कार्य करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही संवेदना व्यक्त की है और जो घायल हैं उनका समुचित और बेहतर से बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए हैं, और जो जिनकी असामयिक मृत्यु हुई है उनके परिजनों को
अपने राहत राशि से तत्काल 2-2 लाख रुपए देने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये यमुना एक्सप्रेसवे पर यहाँ बलदेव थाना क्षेत्र में 127 मील पे आज सुबह लगभग 4:30 बजे के करीब विजिबिलिटी लो होने के कारण आप जैसा देख सकते हैं अभी भी यहाँ गहरा कोहरा है। इसके चलते लगभग 7 बसेस और 3 छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस एक्सीडेंट के दौरान उनमें जो गाड़ियां थी उनमें आग लग गई। यहाँ सूचना प्राप्त होने पर तत्काल हमारी टीमें फायर सर्विस की, सिविल पुलिस की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सभी यहाँ पे उपस्थित हुई। अब तक की जानकारी के अनुसार इस पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ये लगभग कंप्लीशन पे है। अब तक लगभग 4 लोगों की मृत्यु होना इसमें पुष्ट हुआ है और शेष लगभग 25 लोग हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से कोई भी गंभीर नहीं है, उपचाररत है, उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार दिलाया जा रहा है। तो अभी तो मैं कम से कम तो अभी एम्बुलेंस के द्वारा हमारी और भी एम्बुलेंस गई है और वो सारे मरीजों को जिला अस्पताल ले आई है और बचाव का कार्य चल ही रहा है। और हमारे ये अपनी एम्बुलेंस में 8 मरीज लेके आई है, इसमें 2-3 घायल ज़्यादा है। हादसे का कारण क्या रहा? अभी मैंने मरीजों से बात की तो मरीजों ने ये बताया कि कोई गाड़ी रुकी हुई थी तो टकराने से मतलब बस में आग लग गई है। कोई मरीज जल भी गए हैं, मतलब जो अस्पताल में आ गए। यहाँ पर एक्सीडेंट में से जो एक्सप्रेसवे पे हुआ है उसमें से करीब 15 मरीज यहाँ पर आ चुके हैं। उसमें से एक मरीज बन का है और मरीज को जो है इंजरीज हैं जो कि एक्सीडेंट में घायल हुए हैं। सब मरीजों को प्राथमिक उपचार दिया गया है और भर्ती कर लिया गया है। अभी सभी मरीज स्टेबल हैं। मथुरा से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कोहरे के चलते एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा देखने को मिला है। बताते चले कि आप 7 बसें और 3 कारें आपस में टकराई गई जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो गया। और बता दें कि इस पूरे मामले में अब 13 लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी और 60 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनको अस्पताल में एडमिट कराया गया है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। खुद मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मदन सारस्वत हमारे साथ मौजूद हैं। मदन, क्या कुछ खबर सामने आ पा रही है इस पूरे मामले पे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो अभी तक जो आंकड़ा आ रहा था वो लगभग 4 लोगों की मौत का आ रहा था, वहीं आंकड़ा ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से अभी आधिकारिक जो है वो 13 लोगों की जानकारी मिल रही है कि 13 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं अभी उन पर भी संशय जारी है कि हो सकता है आंकड़ा ये बढ़ सकता है। जिस तरीके से पर जो कोहरे का कारण मुख्यतः जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि जिस तरीके से इतना कोहरा तो नहीं था, मगर कोहरे जो वहां जिस जगह एक्सीडेंट हुआ है वहां एक रजवा है यानी नाला है, तो उसकी वजह से वहां ज्यादा धुंध रहती है और गाड़ियां तेज स्पीड में चल रही थी। तो रजवा पर आकर जो धुंध थी वो ज्यादा थी तो एकदम से ब्रेक लगाया आगे वाली बस ने स्लो करने के लिए। तो इतने ही देर में पूछिए कि गाड़ियां जो है वो लगातार बढ़ती चली गई। तो मुख्यतः वजह जो है वो रजवा है, उस पर भी प्रशासन को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि इस जगह कोई स्टॉपर या इस तरीके की लाइट की व्यवस्था की जाए जिससे ये दुर्घटनाएं आगे ना हो। जी मदन, क्योंकि मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है इस पूरे मामले का, तो क्या अब उस जगह पर, क्योंकि जिक्र आप कर रहे हैं कि लाइट्स की भी कमी थी, तो क्या व्यवस्थाओं को अब चुस्त दुरुस्त किया जाएगा जल्द से जल्द? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और जो यहाँ जिला अस्पताल है उसको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो घायल हैं उनका इलाज उचित और निःशुल्क, और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो लोग हैं उनको निःशुल्क इलाज दिया जाए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की घोषणा की गई है और वहीं मृतकों को जो है वो 2 लाख रुपए की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई है, जिसकी पुष्टि जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने मथुरा में की है। जी, स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो क्या इलाज त्वरित कार्रवाई में तुरंत मिल पा रहा है और अभी हालात कैसे बने हुए हैं घायलों के? जी, जिस तरीके से जो घायल जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए थे उनमें से लगभग आधे से ज्यादा लोगों को अपने गंतव्य की ओर भेज दिया गया है और जो है उनका अभी इलाज लगातार जारी है। और सीएमएस का कहना यह है कि जो यहाँ लोग आए थे वो पूरी तरीके से स्टेबल है। आंकड़ा बढ़ सकता है अभी भी? हाँ, लग रहा है जिस तरीके से जैसे सुबह 4 लोगों की मौत दिखाई जा रही थी क्योंकि आग लगी है बसों में,
और वहां अभी तक ये संभावना थी कि 4 लोग जले। अभी पुष्टि इसलिए कर दी गई, 4 कंकाल तरीके के लोग वहां मिले हैं, तो इसी से 4 की पुष्टि हुई। अभी आग लगी है तो उसके बाद अभी और छानबीन की जा रही है कि कुछ और लोग तो नहीं है। तो आंकड़ा जो बड़ा है वो कुछ तो घायलों में से बड़ा है, और अभी बस में भी जानकारी की जा रही है कि और लोग तो नहीं जले हैं। जी बहुत शुक्रिया मदन, तमाम जानकारी देने के लिए, अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से बता रहे हैं आपको, ये बहुत बड़ी खबर है। बताते चले कि जैसा हमारे संवाददाता बता भी रहे हैं कि जिस जगह ये एक्सीडेंट हुआ है वहां पर लाइट्स की भी कमी थी, और क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा था जिस वजह से आपस में 7 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गईं, जिसकी वजह से 13 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब प्रशासन हरकत में आया है, और हरकत में आने के बाद अब क्या चीजें सुधरेंगी, लाइट्स की व्यवस्था की जाएगी कि नहीं, ये देखिए स्क्रीन पर आप किस तरीके से लपटों को देख रहे हैं जो अपने आप में कहानी बयां कर रहा है। लोगों में चीख पुकार मची हुई है। हालांकि कुछ लोगों को अपने गंतव्य की तरफ भेज दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। अस्पताल में उन बेड्स पे लगातार स्वास्थ्य विभाग इलाज कर रहा है, लेकिन आंकड़े अभी भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि सुबह से लेकर के अब तक आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले 4 मौतों की खबर सामने आई थी, ऑन द स्पॉट डेथ था वो, लेकिन अब 13 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये अपडेट सामने आया है मथुरा के सड़क हादसे में। बता दें कि पूरा प्रशासन अब सड़कों पर मौजूद है। मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है इस पूरे मामले का, और बता दें कि 50,000 रुपए घायलों को और 2 लाख रुपए जो मृतकों को